था। और आइए रुक करेंगे बिहार के बक्सर से इस वक्त एक बड़ी खबर का। पुलिस ने किसानों की पिटाई कर दी है। दरअसल किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान मारपीट की गई है। पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लग रहा है। आधी रात को किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने मारपीट की है। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल किसान यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन में किस तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी गई है, ये तस्वीरों में देखिए। पुलिस ने किसानों की पिटाई की है। घर में घुसकर पुलिस ने किसानों को पीटा है। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों में देखिए। एक परिवार के घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है और लाठियां भांजना शुरू कर देती है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि किसान यहां पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है और ऐसे में मुआवजा बनता है। मुआवजा मांगने पर किस तरीके से पुलिस ने पिटाई की है, इस प्रदर्शन का विरोध किया है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रजनीश सिन्हा इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सीधे रजनीश का रुख कर लेते हैं। देखिए रजनीश, बिहार के लिए तो ये कहा जाता है कि सुशासन बाबू का राज है। सुशासन बाबू के राज में पुलिस सुशासन का ही पालन करती नजर नहीं आ रही है। देखिए रोमिता, जिस तरीके से किसानों को घर में घुसकर पीटा गया है, इसकी हर ओर निंदा हो रही है। किसानों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। उनके घर में महिलाएं थी, बच्चे थे, उन सबके सामने उनकी पिटाई हो रही थी और पुलिस के इस जबरन रवैये के कारण ही आज किसानों को उग्र होना पड़ा। किसानों का ये कहना है कि आप पुराने दर पर हमें जमीन अधिग्रहण कर पैसा दे रहे हैं, हमें नए दर पर पैसा दीजिए। आपने जो पुराना दर तय किया था, वक्त बदल चुका है, अब नए दर से हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और इसी मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत है। उस इलाके में बनारपुर गाँव है बक्सर में, जहां पर ये लगातार आंदोलन चल रहा है। दरअसल वहां पावर प्लांट बनाया जाना और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण पुरानी कीमत पर किया गया था, काफी वर्ष पहले किया गया था। अब किसानों का कहना है कि अब नई कीमत पर हमें जमीन के वैल्यूएशन के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। और पिछले 2 महीने से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। परसों जबरन इनकी जमीन को अधिग्रहित करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद किसानों ने और धरना और प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया था। कल रात में पुलिस ने पहुंच के जिस तरीके से मारपीट की, आज नतीजा ये हुआ कि किसान सड़क पर उतरे, आगजनी की और अब पुलिस वहां पहुंचकर कैंप कर रही है। जी रजनीश, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तस्वीरें सामने के आने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसा किया गया कि किसानों के घर में घुसकर उन्हें पीटा गया? ये जाहिर तौर पर अनुशासनहीनता है। बिल्कुल, देखिए रोमिता, पुलिस का कहना है कि हम लोग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्यों ये कार्रवाई की गई, किसके आदेश पर की गई। फिलहाल वहां डीएम और एसपी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं मौके पर। वो पूरे प्लांट का भी निरीक्षण कर रहे हैं, किसानों से बातचीत करेंगे। गांव में किसान, चूंकि आज सुबह जब हंगामा हुआ, पुलिस ने हवाई फायरिंग की तो किसान वहां से भाग गए हैं। गांव में भी बहुत सारे किसान नहीं है, लेकिन जिस बर्बरता से किसानों की पिटाई की गई है, ये कतई सही नहीं है। और बीजेपी अब ये मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को तो इस्तीफा देना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि किसानों के बारे में हम सोच रहे हैं, सुशासन की सरकार है, पुलिस बर्बरता नहीं करती है, सबके साथ न्याय होगा, न्याय के साथ विकास होगा, और यहाँ किसानों को घर में घुसकर पीटा जा रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और बीजेपी लगातार अब मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करे। वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम भी सड़क पर उतरेंगे, हम भी आंदोलन करेंगे। एक तरफ बिहार में देखिए रोमिता, यूरिया और खाद को लेकर किसान पहले से ही परेशान है और ये नई परेशानी जिस तरीके से किसानों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, ये कतई कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल रजनीश, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इन्हीं पुलिस कर्मियों के कंधे पर किसानों की, हमारी, आपकी, सबकी सुरक्षा निर्भर करती है। वो हमें सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन उन्हीं की तरफ से जब इस तरह का कृत्य किया जाता है तो कई सवाल पैदा होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के बक्सर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर पुलिसकर्मियों की तरफ से किसानों को पीटा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।